हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई सेल्फ अभिषेक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एसएएस एजुकेशन प्लाजा, एटा। हमने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको उसके वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने 12th फिजिक्स का, चैप्टर सेकंड, और उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसके अंदर बात भी करनी है। इसमें हमें दो चीजें पढ़नी होंगी। सबसे पहला बेटा हमको पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो नाम क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड के बारे में आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस होता है चार्ज एट रेस्ट। कैसा होता है बेटा? चार्ज एट रेस्ट। पोटेंशियल, पोटेंशियल जब आप शब्द सुन रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा पोटेंशियल। असल में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटेंस। और क्या बेटा अगला फिर अब चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, वो अगले सेक्शन में होगा। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, चलो एक जनरल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आप मानिए कि आपके पास कोई एक चार्ज है बेटा। लेट अस अज्यूम आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव का कैपिटल क्यू चार्ज है, जो कि यहां स्टेशनरी है। इस जगह पर जो रखा हुआ है स्टेशनरी है, पॉजिटिव का कैपिटल क्यू चार्ज। और जो स्टेशनरी चार्ज होता है बेटा, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे उसे? हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। ये हमारा कौन सा चार्ज हो गया? ये हमारा हो गया सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? सोर्स चार्ज है। हमने एक और चार्ज माना बच्चे, एक और चार्ज माना जो कहीं दूर रखा हुआ है, कहीं दूर से सेंस हमारा अप टू इनफाइनाइट। कहां पर रखा हुआ है बेटा? इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। और वो चार्ज हमारा क्यू नॉट है। क्या चार्ज है बेटा? क्यू नॉट है। समझे बात ना? ये हमारा क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया। ये हमारा चार्ज कैसा हो गया बेटा? टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज था। बात समझ में आ गई? मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया था। और वहां पर मैंने ये कहा था किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो कहां तक होता है? अप टू इनफाइनाइट तक होता है। कहां तक फैला होता है? अप टू इनफाइनाइट तक फैला होता है। मीन्स इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां तक होगा बेटा? अप टू इनफाइनाइट तक होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक फैला हुआ है? अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पे पहुंच के वो क्या हो गया? जीरो हो गया। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है ना? अब यदि मैं इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की तरफ लेकर के आता हूं और टेस्ट चार्ज का मैं कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्पेसिफिक कर देता हूं। कैसा कर देता हूं बेटा? टेस्ट चार्ज को मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से सेंस हमारा ये हो गया कि जो टेस्ट चार्ज है ये प्लस का 1 कूलाम हो गया। क्या हो गया बेटा? प्लस का 1 कूलाम हो गया। समझे बात ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। सोर्स चार्ज हमारा कहां रखा हुआ है? कैपिटल क्यू, वो यहां पे रखा हुआ है। समझ गए बात ना? अब मैं एक काम करता हूं कि मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आता हूं। किसकी तरफ लेकर के आता हूं? इस क्यू, सोर्स चार्ज क्यू की तरफ लेकर के आता हूं। समझे बात ना? देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला होगा, अप टू इनफाइनाइट तक होगा। जैसे ही मैं इसको लेकर के आऊंगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसकी भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, इसकी भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ना। टेस्ट चार्ज पर क्या एक्ट करेगा बेटा? एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को लाने की कोशिश करूंगा, मैं टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि मैं, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे मैं ला रहा हूं, समझे बात ना? टेस्ट चार्ज को मैं ला रहा हूं, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसका रिपल्सिव फोर्स? सोर्स चार्ज की वजह से। ये सोर्स चार्ज थोड़ी चाहेगा कि ये टेस्ट चार्ज मेरी तरफ आ जाए। ठीक है ना?
तो एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन हमें टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को इस तरफ लाना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम एक वर्क डन कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे बच्चे, एक वर्क डन कर रहे होंगे। समझे बात ना, हम क्या कर रहे होंगे, वर्क डन कर रहे होंगे। मान लो कि हम एक पॉइंट ए तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं बेटा, हम एक पॉइंट ए तक इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, अप टू पॉइंट ए तक ला रहे हैं। ठीक है बेटा, ए पॉइंट तक ला रहे हैं। ये हमने ले लिया, कोई ए पॉइंट ले लिया। क्या समझे बेटा आप, ये हमने क्या ले लिया, यहां पर ए पॉइंट ले लिया। ठीक है ना। ए पॉइंट इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट तक था। हम इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। ऐसा लाने में हमें एक वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है बेटा, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है। समझे बात ना। सोर्स चार्ज रिपल्सिव फोर्स कैसे लगाएगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स यूं लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है ना। हम टेस्ट चार्ज को वहां से यहां ला रहे हैं, ए तक ला रहे हैं, तो हम एक वर्क डन कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट बच्चे वर्क डन कर रहे हैं, सोर्स चार्ज जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है टेस्ट चार्ज पर, उसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। समझे बात ना। वर्क डन कर रहे हैं यहां तक, कहां से कहां तक लाने में, वर्क डन कर रहे हैं इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में। किसको लाने में, टेस्ट चार्ज को लाने में, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में। जो हमने वर्क डन किया, और टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मींस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो भी हमने वर्क डन किया, ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ ए। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए which lies in electric field region is defined as the amount of work done, the amount of work done which is done to carry a unit positive test charge, a unit positive test charge from infinite up to that point A. इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वो ए पॉइंट का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या ये बात बच्चे समझ में आई, ए पॉइंट का क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। सिमिलरली मैं यहां तक नहीं रुक रहा हूं, मैं ए पॉइंट तक नहीं रुक रहा हूं, मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना, ए पॉइंट तक नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं आगे एक और पॉइंट ले रहा हूं बेटा, थोड़ा इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को और आगे तक बढ़ा रहा हूं, और मैं बढ़ा रहा हूं अप टू पॉइंट बी तक। कहां तक बढ़ा रहा हूं बेटा, बी पॉइंट तक इसको बढ़ा रहा हूं। ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। समझे बात ना। इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट का। ऐसे ही इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वो बेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट का। वो किसका हो जाएगा बेटा, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। आज समझ में आ गई ना। आप बताइए कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, या फिर इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में, कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा। देखो हमें डिस्टेंस कहां ज्यादा कवर करनी पड़ रही है, इंफिनिटी टू बी तक, जाहिर सी बात है वही वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि हम सोर्स चार्ज के ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हमारा रिपल्सन करेगा, मींस हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। समझे बात ना। इनमें कौन सा ज्यादा होगा बेटा, W इनफाइनाइट बी। ये क्या होगा, ये कम होगा। हम एज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए कि इनफाइनाइट से यहां तक लाने में W इनफाइनाइट ए जो है बेटा, वो मैं एक कोई नंबर आपको कंसीडर कर लूं, मान लो कि वो 7 जूल है। कितना है, 7 जूल। समझे बात ना। वर्क डन इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक चार्ज लाने में, वो मैं मान ले रहा हूं बेटा 10 जूल। कितना मान ले रहा हूं, 10 जूल मान ले रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ गई, 10 जूल मान ले रहा हूं। मींस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने में 7 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लाने में 10 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। समझे बात ना। तो अगर पहले से टेस्ट चार्ज यहां पर ए पर रखा हो,
तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो 3 जूल ही तो होगा। अगर ऑलरेडी टेस्ट चार्ज हमारा ए पॉइंट पर रखा हुआ है तो फिर ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 3 जूल करना पड़ेगा। मींस दोनों वर्क डन के डिफरेंस के बराबर करना पड़ेगा, मतलब दोनों पोटेंशियल्स के डिफरेंस के बराबर, और वही हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं, फिर ये बात बाद में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो डिफाइंड एज, कैसे डेफिनेशन बनेगी बेटा, देखो सारा टॉपिक मैंने बताया। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। किसका होता है बच्चे, ये एक पॉइंट का होता है। किसका होता है, एक पॉइंट का होता है। तो मैं वैसे लिखता हूं, ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट कहां होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन, किस पर किया जा रहा है, विच इज डन to carry a unit positive test charge, unit positive test charge from infinite to that point, from infinite that, देखो जो मैं समझा रहा था मैंने वही सब तो यहां लिख दिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए in electric field region is defined as the amount of work done, the amount of work done which is done carry a unit positive test charge from infinite up to that point। infinite से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट का क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। समझे बात ना, वो उसका क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ A हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A हमारा क्या हो गया, W इनफाइनाइट A हो गया। यही तो हो गया ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A वो किसके बराबर हो गया, वर्क डन which is done to carry a unit positive test charge from infinite up to point A, from infinite up to point A। और कैसे चार्ज को ला रहे हैं हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। मींस टेस्ट चार्ज हम डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हैं, यूनिटी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था ना, यूनिट मतलब 1 कूलम, और 1 को आप डिनोमिनेटर में रख दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 हमने ये बना दिया। ये क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। समझे बात ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। समझे बात ना, मैं यहां पर भी क्यू नॉट लगा सकता हूं, वैसे ही इस फॉर्मूले में भी मैं नीचे क्यू नॉट लगा सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्लियर हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मीजर कैसे करते हैं, मीजर इन वोल्ट्स। इसमें मीजर करते हैं बच्चे हम इसको वोल्ट्स में मीजर करते हैं। किसमें मीजर करते हैं, वोल्ट्स में मीजर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें और क्या क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताता है बेटा डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। किसके बारे में बताता है बेटा हमें, ये हमें रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी पर कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। माने अगर इस बॉडी पर ज्यादा चार्ज होगा तो हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, और वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो गया, ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बात पहली, क्या क्या बताता है बेटा हमें, ये टेल्स अस डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मींस किसी पर अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा पोटेंशियल, आगे हम ड्राइव भी करेंगे, चार्ज जहां ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
जैसे आपने लिक्विड्स के फ्लो के बारे में सीखा, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड का फ्लो होता है, वैसे ही चार्ज का भी फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो की क्या डायरेक्शन रहने वाली है वो भी हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। चार्ज कैसे फ्लो होता है बेटा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई, चार्ज कैसे फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो। समझे बात ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें किस किस के बारे में बता रहा है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते कैसे हैं, डिफाइंड एज, एक पॉइंट का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसका होता है बेटा, एक पॉइंट का होता है, एक पॉइंट का, सिंगल पॉइंट का पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और वो पॉइंट कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको लाने में बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में। कहां से कहां लाने में, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में। जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। समझे बात ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। देखो मैंने कहा था ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, बी पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। बात समझ में आ गई ना। यहीं से हमारा टॉपिक अगला क्लियर होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, वो होगा दो पॉइंट्स का। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट बेटा, ए एंड बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो किसके बराबर है। देखो चलो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम इक्वेशन क्या मान लें बेटा, सेकंड मान लें। तो हम इक्वेशन फर्स्ट माने, उसको हम इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड मान लेते हैं। चलो बी ए हमारा किसके बराबर था, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इक्वेशन ये क्या थी, फर्स्ट थी। पोटेंशियल ऑफ बी हमारा किसके बराबर था, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, सेकंड थी। समझे बात ना बेटा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी अपॉन क्यू नॉट माइनस वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए अपॉन, क्या ये बात समझ में आ गई। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इनफा माने ए टू बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू नॉट हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, वी बी माइनस वी बी माइनस। देखो यहां से डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स का, ए और बी का। कौन कौन से पॉइंट्स का, ए और बी का। इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, दोनों ही पॉइंट कहां पर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। ए और बी दोनों ही कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी, किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी in electric field region is defined as the amount of work done, the amount of work done which is done to carry a unit positive test charge, which is done to carry a unit positive test charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो उन दोनों पॉइंट्स का क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो यहां लिख देते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 पॉइंट्स का है बेटा। कितने पॉइंट्स का है? 2 पॉइंट्स का। ये 1 पॉइंट का नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 पॉइंट का था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का है। और दोनों पॉइंट कहां थे? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में थे। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में थे? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन electric field region is defined as amount of work done, the amount of work done which is done to carry unit positive test charge, a unit positive test charge from one point to another, from one point to another. वन पॉइंट टू। क्या बच्चे ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का होता है। दोनों ही पॉइंट्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझे बात ना? हमने पिछले वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम से देखा था कि वी ए हमारा किसके बराबर था बेटा? इसके बराबर। वी बी किसके बराबर था? इसके बराबर। दोनों पोटेंशियल हमने निकाले थे। अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया है, इसको इक्वेशन हमने क्या ले लिया बच्चे? सेकंड ले लिया है। अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो गया? 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही तो आया। वी बी माइनस वी ए क्या है? वी बी क्या है? पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। वी ए क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। तो ये क्या आ गया? 2 पॉइंट के पोटेंशियल्स का डिफरेंस आ गया, जो किसके बराबर आ रहा है? वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो किसके बराबर हो गया बेटा? उन दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। उन दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ गया। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें किसके बारे में बताता था? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बताता था। साथ ही साथ वो हमें बताता था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है। चार्ज कैसे फ्लो होता है बेटा? हायर टू लोअर, हायर टू लो, हायर टू लोअर तो अपने आप फ्लो होता है। लेकिन अगर हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम लोअर से हायर की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं, तब हम वर्क डन कर रहे हैं। यहां पर इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, हम वहां से सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की तरफ हम चार्ज को ले जा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं। अदरवाइज चार्ज हायर टू लोअर तो अपने आप ही फ्लो। समझे बात ना? तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरा फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। 2 पॉइंट्स का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं तो वो टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बात बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी बेटा? देखो अभी मैंने यूनिट बताई थी वोल्ट्स, एक और यूनिट हो जाएगी वर्क डन की। क्या होती है? जूल होती है। चार्ज की क्या होती है? कूलाम होती है। तो जूल पर कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलाम। या फिर हम क्या बोले? वो हम उसको वोल्ट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? हम वोल्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और इसको हम वोल्ट्स भी। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला आप न्यूमरेटर में लगाओगे, चार्ज का आप डिनोमिनेटर में लगाओगे, तो फिर वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, न्यूमरेटर में किसकी डायमेंशन? वर्क की। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है ml2 - 1 mlt - 1,
और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एल, और ये चार्ज का हम AT ले लें, क्या ले लें बच्चे, AT ले लें। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलने वाला है, AT ऊपर जाएंगे, 2L आ रहे हैं ऊपर, M L पे पावर 2, T पे पावर -3 और A पे पावर -। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यही डायमेंशन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी सेम डायमेंशन है। M L पे पावर 2, T पे पावर -3, A पे पावर -1, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट समझाते वक्त बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पर क्या था बेटा, 0 था, वैसे ही पोटेंशियल भी इनफाइनाइट पर क्या होता है बच्चे, 0 होता है। इसको मैं आगे अभी प्रूव करूंगा। किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे 0 था, किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल भी इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0 होगा। समझे बात ना, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही फोर्स भी इनफाइनाइट पे क्या था, 0 था। कूलाम्स फोर्स भी किसी भी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे क्या था बच्चे, वो 0 था। बात समझ में आ गई? ये तीनों चीजें इनफाइनाइट पे क्या होती हैं बेटा, 0 थी। हाँ ये बात अलग है कि अप टू इनफाइनाइट होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड घटता जाता है, लेकिन जब हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। समझे बात ना? दो टॉपिक हमारे हुए, आगे हम प्रूफ करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम ऐसा प्रूव करेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। आपको 11th में आपकी टीचर ने पढ़ाया होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो थे जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते थे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वे थे जो पाथ पर डिपेंड करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल वहां पर आपको बताए गए थे कि ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, मींस ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आपको बताया होगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ अगर स्मूथ होगा फ्रिक्शन फोर्स कम था, पाथ अगर रफ था तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा था। हम यही प्रूव करते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो इट मींस जो हम वर्क डन करेंगे क्लोज्ड पाथ में किसी भी चार्ज को मूव कराने में, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। और इस बार तो ये क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में 2022 में, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव से हमारा सेंस ये है कि जो फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, अगर हम वर्क डन करें, अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में ही अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम वर्क डन करें बेटा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव कराने में, क्लोज्ड पाथ में मूव कराने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव कराने में, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्लोज्ड पाथ बना हुआ है, तो नेट वर्क डन क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो हमारे फोर्सेस का नेचर कैसा हो जाएगा, कंजर्वेटिव। ये फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, कंजर्वेटिव। दैट इज वर्क डन। अगर ये कंजर्वेटिव है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। किसको बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ओवर अ क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ में, ओवर अ क्लोज्ड पाथ, और वो पाथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो, किसी दूसरे चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है बेटा, किसी भी एक क्लोज्ड पाथ में चार्ज को मूव कराने में नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाए बेटा, 0 के बराबर आ जाए, तो हमारे फोर्सेस का नेचर कैसा हो गया, कंजर्वेटिव नेचर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे हो गए बच्चे, फिर तो कंजर्वेटिव हो गए। देखो क्लोज पाथ कैसा है, मान लो आपके पास ये पॉइंट ए है और यहां पर आपका Q0 चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, आप इसको ले जा रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट P तक ले जा रहे हैं। समझे बात ना, किसी दूसरे पॉइंट बेटा P तक ले जा रहे हैं, P तक ले जा रहे हैं।
आप कैसे ले जा रहे हैं, एक पाथ आपने ये बना दिया, आप कुछ इस तरीके से ले जा रहे हैं, समझे बात ना, आप कुछ इस तरीके से ले जा रहे हैं, इस पाथ की जो लेंथ है वो लेंथ l है, आपने एक वर्क डन करना पड़ेगा, जब आप a से b ले जाएंगे आप एक वर्क डन करेंगे, सिंपल सी बात है, आप एक वर्क डन करेंगे, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जहां हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, कहां से कहां तक बेटा मूव करा रहे हैं, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b, वर्क डन in moving q naught charge from a to b। अभी मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, वो वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा, उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, मतलब वो मैं क्या लिखूंगा, VB माइनस VA। मैं जिस जगह चार्ज ले जा रहा हूं और मुझे वर्क डन कराना पड़ जाए तो जाहिर सी बात है मैं हायर पोटेंशियल की तरफ ले जा रहा हूं, तभी तो मुझे वर्क डन कराना पड़ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। मैं लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ ले जा रहा हूँ चार्ज को, तभी तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, VB माइनस VA। और ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये हमारा हो गया वर्क डन चार्ज को कहां से कहां तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में, कहां से कहां तक ले जाने में बेटा, ए से बी तक ले जाने में, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कोई बात समझ, कोई दिक्कत बेटा इसमें, इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट। हमारा चार्ज ये क्यू नॉट चार्ज यहां से कहां पहुंच गया बेटा, बी पर पहुंच गया। अभी ये क्लोज्ड पाथ नहीं हुआ है, अभी ये क्लोज्ड पाथ नहीं हुआ। क्लोज्ड पाथ कब होगा, जब हम बी से वापस चार्ज को कहां पर ले आए, ए पर ले आए। बी से वापस चार्ज को कहां ले आए बेटा, हम ए पर ले आए, तो भी हमें वर्क डन करना होगा। अब क्या वर्क डन निकल के आएगा फिर बेटा, वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में। तो बेटा आप देखो फिर से वही वाली कहानी, हम बी से ए ले जा रहे हैं, अब हायर पोटेंशियल ए का हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। और वर्क डन हम कहां से कहां तक ले जा रहे हैं बेटा, बी से ए तक ले जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं। ये इक्वेशन हमने क्या डाल दी, सेकंड डाल दी। बात समझ में आ गई बेटा, हमने दोनों वर्क डन निकाल लिए। नेट वर्क डन अगर हम निकालना चाहें बेटा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब ए से बी तक ले जाने में, W ए से बी तक ले जाने में, और फिर बी से ए तक लाने में, और फिर बेटा क्या, बी से ए तक लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, माने एक पूरे क्लोज्ड पाथ में ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में और फिर बी से ए तक लाने में। अगर नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाए बच्चे, अगर नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर इन फोर्सेस का नेचर कैसा हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। इन फोर्सेस का नेचर कैसा हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। तो हम नेट वर्क डन निकालते हैं, नेट वर्क डन, ठीक है बेटा, नेट वर्क। नेट वर्क डन मीन्स वर्क डन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक और बी से वापस ए तक लाने में, समझे बात ना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में और बी से वापस कहां तक बेटा लाने में, ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो किसके बराबर हो गया, देखो बेटा ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में वर्क डन किसके बराबर था, VB माइनस VA के बराबर। तो मैं क्या लिखूं, VB माइनस VA, ठीक है ना, ए से बी तक ले जाने में। और बी से ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में जो वर्क डन था वो किसके बराबर था, वो था VA माइनस VB के बराबर, प्लस VA माइनस VB। कोई दिक्कत बच्चे इसमें। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA
प्लस का VA माइनस का VB, ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। VB से ये चला गया, ये चला गया, ये क्या हो गया बेटा, जीरो ही तो हो गया। मींस नेट वर्क डन एक क्लोज्ड पाथ में A से B और B से A तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में नेट वर्क डन किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। और जब नेट वर्क डन जीरो के बराबर आ गया, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बात हमारी क्या हो जाती है बच्चे, प्रूव्ड हो जाती है। ये बात हमारी क्या हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है। समझे बात ना, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट वर्क डन होगा क्लोज्ड पाथ में वो किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। हमें प्रूव करना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इट मींस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक क्लोज्ड पाथ में मूव कराने में, किसमें बेटा, एक क्लोज्ड पाथ के ओवर मूव कराने में टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमने क्लोज्ड पाथ का पहले फर्स्ट पार्ट कंसीडर किया, हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से B ले जा रहे हैं तो वर्क डन हमारा ये आ गया। फिर हम B से A ला रहे हैं तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है, मतलब नेट वर्क डन निकाला है, वो किसके बराबर आ गया बेटा, जीरो के बराबर आ गया। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बात समझ में आ गई बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव। यहां तक आपको कुछ बात क्लियर हुई? हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे, एक बार फिर से आप रिवाइंड करो। हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या पढ़ा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, वो हमें बताता है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। कोई बॉडी कितनी चार्ज है, जितनी ज्यादा चार्ज होगी उसका एक पॉइंट पर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। दूसरा हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज कैसे फ्लो होगा। तो हमने लिखा हायर टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा। बात समझ में आ गई ना, हायर टू लोअर पोटेंशियल। मैंने एक यहां पर कंसीडरेशन किया, हम पोटेंशियल समझें कैसे, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने एक सोर्स चार्ज रखा था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई एक पॉइंट ए लिया था, हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन्फानाइट पे लिया। फिर मैंने कहा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो ए पॉइंट का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। वो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़े वो ए पॉइंट का पोटेंशियल। सिमिलरली बी पॉइंट हमने एक और रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से बी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़े वो क्या हो गया बेटा, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। समझे बात ना, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी डेफिनेशन बना दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, वो पॉइंट कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा। is defined as the amount of work done which is done to carry a unit positive test charge from infinite up to that point। इसको हम मीजर किस में करते हैं बेटा, वोल्ट्स में मीजर करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A is defined as the amount of work done which is done to carry a unit positive test charge from infinite to point A। फॉर्मूला हमारा बन गया। एक और इसकी यूनिट बन सकती है, वर्क की क्या होती है बेटा, जूल होती है। चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है, जूल पर कूलाम। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा वहां से हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। ठीक है बेटा, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, ये था, बी पॉइंट का पोटेंशियल ये था। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ए से बी ले जाएं तो जो वर्क डन करना पड़े वो उन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बनी। मैंने साथ ही साथ इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया सेकंड में से फर्स्ट को, तो हमारा क्या बन गया बेटा, बी और ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, उसकी यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बताया। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि चाहे फोर्स की बात करें इनफानाइट पर वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, या फिर किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें इनफानाइट पे वो क्या हो जाएगी, जीरो। वैसे ही पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं अप टू इनफानाइट पर पहुंच करके वो क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसा हम आगे फॉर्मूला भी बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाएंगे और वहां चाहिए ये बात हम प्रूव भी करेंगे, इनफानाइट पर किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। एक और बात हमने पढ़ी बेटा, इसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा हमें प्रूव करना है इट मींस
एक क्लोज्ड पाथ के ओवर अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाते हैं तो नेट वर्क डन अगर 0 आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। पहले हम चार्ज को ए से बी ले जा रहे थे, वर्क डन कितना हो गया बेटा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। फिर हम चार्ज को बी से ए ला रहे थे, वर्क डन क्या हो गया बेटा, उनके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। जब हम नेट वर्क डन निकालते हैं, इनको हम एड अप करते हैं, ये किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या ये बात बच्चे आपको समझ में आ गई? अगला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम एक डेरिवेशन छोटा सा करेंगे और वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।